हाँ भाई, सभी को नमस्कार। हम लोग छंद पर बात कर रहे हैं और वो छंद मात्रिक छंद है। हमने कई छंद ले लिए, दोहा भी हो गया, सोरठा भी हो गया, चौपाई भी हो गई, रोला हो गया, कुंडली हो गई, गीतिका छंद हो गया, हरि गीतिका छंद हो गया और आज एक छोटा सा छंद है आल्हा छंद। मित्रों, हो सकता है हमारे आज के विद्यार्थी केवल इस छंद को पुस्तक तक या पढ़ने तक ही सीमित कर पाते हूं, क्योंकि किसी भी पाठ्यक्रम में आल्हा का उदाहरण नहीं मिलेगा आपको पढ़ने को। एमए वगैरह में जाएंगे आप, बात दूसरी है। दूसरी बात, ये छंद एक ऐसा समय था जो हमारी अवस्था के लोग हैं या आज भी जो ग्राम्य परिवेश से जुड़े हुए लोग हैं, उनको जगह जगह ये छंद सुनने को मिलता है। मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैं कक्षा 8, 9, 10 का विद्यार्थी रहा होऊंगा। कोई भी काम घर का जब मैं कराने जाता था कहीं, चाहे वो सब्जी लेने जा रहा हूं, दूध लेने जा रहा हूं, कपड़े को प्रेस करने को देने जा रहा हूं या कहीं, तो एक आध जगह मोहल्ले में आल्हा छंद सुनने को मिल जाता था। लोग दो एक लोग ढोलक बजा करके होली आदि में और तमाम जगहों पर आल्हा बोला करते थे। इस छंद की विशेषता ये थी कि इससे पहले कुछ लोगों ने इसका नाम वीर छंद कहा था। आप कहेंगे वीर छंद? हाँ, आल्हा छंद को ही वीर छंद का नाम दिया गया। साथियों, नामकरण की विशेषता रही है। हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में जब हम शुरू करते हैं तो पहला काल ही, जिसे आदिकाल कहते हैं, वीर गाथा काल नाम दिया गया। उसका कारण क्या था? अरे भैया, उस समय युद्ध हुए, वीरता की लड़ाइयां हुई, उन लड़ाई और साहित्य समाज का दर्पण है, तो वीरता का वर्णन जिन घटनाओं से किया गया, चाहे वो पृथ्वीराज रासो की लड़ाई हो, परिमाल रासो का आल्हा खंड हो, उस समय के जो युद्ध थे उन युद्धों का जो गुणगान किया गया, जिन छंदों में एक जोश दिखाया गया। साथियों, एक चीज बताएं आपको, हमने देखा है, आपने पता नहीं देखा नहीं देखा, सड़क आदि बनते समय, अब तो परिवर्तन आ गया है, अब तो बनाने की नई मशीनरियां आ गई हैं, नहीं कोई बड़ी भारी चीज, बोझे वाली चीज को जब धक्का देना होता था तो 10-10, 15-15, 20-20 मजदूर लगते थे और कैसे धक्का दें, तो लोग नाना प्रकार के गीत गाया करते। जरा जोर लगाना तो कहते थे होइया। इस तरह की आवाजें आपने देखी होंगी, सुनी होंगी। जब ज्यादा काम हो, 10-5 लोगों के इकट्ठे, तो युद्ध के सैनिकों को, आज का जमाना नहीं था कि फौजियों के लिए कार्यक्रम रेडियो हो या टेलीविजन हो, ऐसा तो कुछ था नहीं। तो उस समय कविताएं ही ऐसी बन जाया करती थी जो लोगों में जोश भर देती थी, उत्साह भर दिया करती थी। अच्छा, इसकी पढ़ने की शैली भी अलग रही। हमें याद है, मैंने कक्षा 10 में एक हमें उदाहरण लिखाया था हमारे हिंदी शिक्षक ने, है ना, और ये था, अरे जा दिन जन्म भयो ऊदल को, धरती धसी 2.5 हाथ। जिस दिन ऊदल का जन्म हुआ, बोले धरती धसी 2.5 हाथ, धरती 2.5 हाथ धस गई। ये अतिशयोक्त का उदाहरण तो रट लिया था, मगर जब ये आल्हा छंद पढ़ा तब पता लगा, अरे भाई, आल्हा में तो वीरता का वर्णन था, और जब हम किसी की वीरता का वर्णन करते हैं तो स्वाभाविक है अतिशयोक्ति आ जाता है। साथियों, ये एक मात्रिक छंद है, इसे वीर छंद भी कहा जा सकता है और इसे आल्हा छंद भी कहा जा सकता है। ये एक मात्रिक छंद है। अब दूसरी बात लेते हैं, एक पंक्ति में 31 मात्राएं होती हैं। पंक्ति में, चरण में नहीं। चरण तो 4 हुए, एक पंक्ति में, जैसे दोहा पढ़ते हैं ना, दोहा, सोरठा, रोला, एक पंक्ति में। वहां दोहा में हमने देखा था 13-11, 24, सोरठा में 11-13, 24। यहां पर एक पंक्ति में 31 मात्राएं होती हैं, लेकिन 16 और 15 पर यति हो जाती है। सीधी सी बात है। हम ये भी कह सकते हैं कि पहले में और तीसरे में 16-16 हो गई, दूसरे और चौथे में 15-15 हो गई, तो 16 और 15 पर यति हो जाती है। यति माने विश्राम, रुकते हैं हम। मैंने कई बार आपको बताया है, कोई भी दोहा जब हम पढ़ते हैं, है ना, उसको जहां पर रुका जाता है उसे हम यति कहते हैं। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, ये दोहा है। यति कहाँ है? साँच बराबर तप नहीं,
नहीं के बाद यति हो गई, झूठ बराबर पाप, फिर रुके, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। तो यहां 16 मात्राओं पर यति, और दूसरा जहां पर लाइन खत्म हुई या दूसरा चरण समाप्त हुआ वो 15 मात्राएं। एक और, ये वीर गाथाओं के लेखन की गायन शैली रही है, क्योंकि गाया है खूब, उनको जोश दिलाने के लिए, उनको उत्साह दिलाने के लिए। बड़ा आसान है, 16-15 याद कर लीजिए, 31 हो गए। और मजे की बात ये, इस बात को भी अगर याद रखेंगे अच्छा रहेगा, अंत में लघु और गुरु आना चाहिए। साथियों आइए एक दो उदाहरण देखते हैं। एक मैंने भी आपको सुना दिया, जा दिन जन्म भयो उदल को धरती धसी। अच्छा वो तो मैंने एक लाइन पढ़ाई, आइए देखते। आल्हा उदल बड़े लड़ैया, पहुंचे कूद कूद आकाश, एक फूंक मां बैरी उड़ी गे, कैडारिन बैरी का नाश। ये एक उदाहरण था। अब देखा ना, इसी तरह पढ़ते हैं, जब लोग पढ़ते थे बड़ा अच्छा लगता, जमीन में बैठ गए, दरी बिछा ली, कोई एक पढ़ रहा है जोर जोर से, बाकी उसका उत्साह वर्धन कर रहे हैं। ये देखें आप, मात्राएं लगा देते हैं एक लाइन में आपको, ताकि आपको आराम मिल जाए। आ ला उ द ल बड़े लड़ैया। जरा गिन लेते हैं, 2 2 4 2 6 7 8 3 11 और 5 16। हमने क्या कहा, 16 यहां पर है। आगे देख लेते हैं। पहुंचे कूद कूद आकाश, पहुंचे कूदी कूदी आकाश। 4 3 7 और 3 10 और 6 16 हो रहे हैं। पहुंचे कूद कूदी आकाश। देखिए थोड़ी सी यहां ये मात्रा गलत लगी है, यहां पर पहुंचे कूद आकाश छोटा है। देखिए 4 3 7 3 10 और 5 15, ये हो गई यति। 16 और 15 पर यति है। आला उदल बड़े लड़ैया, ये लाइन आपको अक्सर मिलेगी आल्हा में, हर 4-6 के बाद इससे शुरुआत कर। पहुंचे कूद आकाश, एक फूंकी मां बैरी उड़ी गे, कैडारिन बैरी का। एक दो उदाहरण और देख लेते हैं, सामने लिखा है 12, यहां तक कि इस उदाहरण में कोई नाराज न हो, हमारे तमाम मित्र छत्री हैं, बड़ा इतना जोश दिला दिया लोगों को, कह दिया 12 बरसलों कुकुर जीवे। कुकुर कहते हैं कुत्ते को। अरे भाई कुत्ते की उम्र 12 साल जिंदा रहता है कुत्ता, मगर स्वामी भक्त होता है, सबकी रक्षा करता है। 12 बरसलों कुकुर जीवे और 16 लो जिए सियार। सियार की उम्र 16 साल। आगे कह दिया अरे बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवे को धिक्कार। छत्री 18 वर्ष तक जिंदा रहता है, उसके बाद धिक्कार का मतलब उन्होंने अपनी भाषा में लिखा। कहने का मतलब ये 15-16 साल के बाद ही छत्री उतना जोशीला हो जाता है, उतना हट्टा कट्टा हो जाता है, उतना अच्छा युवक बन जाता है कि बड़ों बड़ों को चैलेंज कर देता है। रामचरितमानस में आप लक्ष्मण को तो ले ही सकते, जिसने परशुराम ऐसे योद्धा को चैलेंज करके ये बरस 18 तक, माने उसने अपनी सारी कलाओं को 18 वर्ष तक ही प्रदर्शित कर देता है। इतना जोश होता है छत्री में। इस तरह की बातें जब युद्ध के मैदान में होती थी। तो एक और देख लेते हैं। दाहिनी चौकी है नृसिंह की, बाएं अंजनी के हनुमान, सम्मुख चौकी जगदम्बा की, ऊपर छत्र की ओ भगवान। ये उदाहरण, तो कहने का आशय ये कि ये वो उदाहरण हैं जिन उदाहरणों के माध्यम से लोग आला खंड, आला छंद की प्रशंसा करते थे। मैंने बताया इस छंद में आपको वीर रस के दर्शन होते हैं। वीर रस है, मात्रिक छंद है, 16-15 पर यति है और अंत में लघु और गुरु है। बढ़िया पढ़िए और एक बार कोशिश करिए ना कि आला की फिर शुरुआत हो। पुस्तकें तो उपलब्ध हैं समाज में, आप स्वयं पढ़ें, पढ़ने की स्टाइल होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ वीर रस के भाव लिए हुए हम आज की क्लास को विश्राम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।